हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की इस श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक पूर्ण स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक का वर्णन करेंगे। इस द्वितीय श्लोक में संजय और धृतराष्ट्र के मध्य महाभारत के युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है इसका वर्णन करते हुए बतलाया गया है। संजय, जिन्हें महर्षि व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई, जिससे कि वे महाभारत के युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है इसका संपूर्ण वर्णन धृतराष्ट्र को बतला सके। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन इस्तदा आचार्यम उपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। धृतराष्ट्र को यह भी मालूम था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के द्वारा मन की दशा को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने लगा। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिज्ञ व्यवहार उसके भय को छिपा ना सका। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारा कार्य और कार्य करने का तरीका गलत है, उसका उद्देश्य गलत है और जो हमारे साथ हैं वो भी गलत सोच और नीति के हैं, तो हमारी हार निश्चित है। फिर चाहे हम विजय होने का कितना भी प्रयास क्यों ना करें। इसीलिए हमारा कार्य और हमारे कार्य करने की नियति अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ अपनी दोस्त ज्योति को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।